तो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में हम 14 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहां भी करंट अफेयर आता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा रिलेटेड है वो खेल से संबंधित है। हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्णन एरा। वह चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हैं। उन्होंने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस के ला प्लेगे इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया है। जीएम नॉर्म क्या होता है, अभी आगे उस पर बात करेंगे। उन्होंने यह उपलब्धि इंटरनेशनल मास्टर्स बनने के 7 साल बाद हासिल की है। अब हम जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्णन एरा। पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। ग्रैंड मास्टर शतरंज की दुनिया का सर्वोच्च खिताब होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान किया जाता है। यह खिताब किसी खिलाड़ी की उत्कृष्टता, निरंतरता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को मान्यता देता है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी या कुछ आवश्यकताएं होती हैं। पहला, 3 जीएम नॉर्म्स यानी 3 विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उच्च प्रदर्शन करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा रेटिंग प्रदान की जाती है, उसमें 2500 या उससे अधिक की रेटिंग लानी होगी। यह मानक है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। भारत के हरिकृष्णन ने यह उपलब्धि हासिल की है, 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने फ्रांस के शतरंज महोत्सव में तीसरा नॉर्म हासिल कर लिया, जिससे वह यह ग्रैंड मास्टर बने। वह चेन्नई के खिलाड़ी हैं। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु राज्य से हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है या इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। हाल ही में कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 11 जुलाई को कंबोडिया के 3 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय पेरिस में हुए 47वें सत्र में लिया गया। इसका उद्देश्य त्रासदी की स्मृति को संरक्षित करना और शिक्षा तथा शांति को बढ़ावा देना है। वह कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया है, देखते हैं। पहला है टोल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय। यह फ्नॉम पेन में पुराना स्कूल है जिसे जेल में बदला गया और 15,000 से अधिक लोगों को यातनाएं दी गई थी। इस स्थल को शामिल किया गया है। और M13 जेल को कपोंग चनांग प्रांत में खमेर रूज की प्रारंभिक गुप्त जेल है यहाँ पर। और तीसरा है चोइउंग एक किलिंग फील्ड्स। यह भी सामूहिक हत्या और कब्रों के स्थल के रूप में जानी जाती है। यह 3 स्थल कंबोडिया के जिन्हें शामिल किया गया है। टोल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय, M13 जेल और चोइउंग एक यानी किलिंग फील्ड्स
इन तीनों को शामिल किया गया है। अब सरकारी पहलों के बारे में देख लेते हैं, खेल से भी संबंधित है ये। प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल संघ का समझौता हुआ है। प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल संघ के बीच 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में हैंडबॉल की लोकप्रियता और दृश्यता को बढ़ाना। डीडी स्पोर्ट्स, वैक्स ओटीटी और अन्य प्लेटफॉर्म पर सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रसारण किया जाएगा। यह समझौता प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और HAI के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडे के बीच हुआ है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल भी उपस्थित रहे। यह समझौता अगले 3 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। इससे शहरी और ग्रामीण युवाओं को खेल से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य खेल को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को अवसर देना और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षमता बढ़ाना है। हम कंबोडिया के बारे में जान लेते हैं। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। यहाँ की मुद्रा रियल है, लेकिन अमेरिकी डॉलर भी व्यापक रूप से उपयोग होता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लगभग 97% यहाँ की जनसंख्या है जो बौद्ध धर्म को मानती है। बौद्ध धर्म में भी थेरवाद को मानने वाले लोग हैं। कंबोडिया का प्राचीन नाम कंबुज देश था, जो कि संस्कृत से लिया गया है। जयवर्मन II ने 802 ईस्वी में खमेर साम्राज्य की स्थापना की और अंकोर वाट जैसे मंदिरों का निर्माण कराया। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो हिंदू और बाद में बौद्ध संस्कृति का प्रतीक बना। यहाँ की प्रमुख नदी मेकोंग है। और इसके अलावा हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह एक वैश्विक संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से दुनिया में शांति और सतत विकास को बढ़ावा देती है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण करना, शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए 12 किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत में अब तक 43 स्थल विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। 43 में से 35 स्थल सांस्कृतिक हैं, 7 स्थल प्राकृतिक हैं और 1 है मिश्रित स्थल। भारत विश्व में 6th प्लेस पर है तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर आधारित। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? पी इनियन, श्याम सुंदर, हरिकृष्णन एरा या फिर जूल्स मूसार्ड? इसका आंसर है हरिकृष्णन एरा। वे चेन्नई के हैं। चेन्नई के 23 वर्षीय हरिकृष्णन एरा ने फ्रांस में तीसरा GM नॉर्म पूरा करके 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न, कंबोडिया के कितने आधुनिक ऐतिहासिक स्थलों को 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका आंसर है 3। वह कौन कौन से स्थल है? टोंग स्लेग, M13 जेल और चोइंग 1 को सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल खमेर रूज के किलिंग फील्ड्स के नाम से जाना जाता है? M13 जेल, चोइंग 1 या फिर टोल स्लेंग संग्रहालय या फिर अंकोर वाट मंदिर? इसका आंसर है चोइंग 1 को किलिंग फील्ड्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने कंबोडिया के स्थलों को किस सत्र में नामित किया?
किस सत्र में? 45वें, 46वें, 47वें या फिर 48वें? इसका आंसर है 47वें। पेरिस में हुए 47वें सत्र में यह निर्णय लिया गया, इन तीनों स्थलों को जो कि कंबोडिया के हैं, इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न, प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल संघ के बीच समझौता ज्ञापन कितने वर्षों के लिए हुआ? 1, 2, 3 या फिर 5 वर्ष? इसका आंसर है 3 वर्ष। यह समझौता 3 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं का प्रसारण किस चैनल पर होगा? स्टार स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स या फिर ESPN? इसका आंसर है डीडी स्पोर्ट्स। सभी प्रतियोगिताएं डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारित की जाएंगी। यह थे 14 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने देखा भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्णन एरा, चेन्नई के खिलाड़ी हैं। 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, कहाँ पर उन्होंने अपना तीसरा GM नॉर्म पूरा किया? फ्रांस में। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी। सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु राज्य से हैं। कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पेरिस में हुए सत्र में कौन सा सत्र था? 47वां सत्र। इसका उद्देश्य त्रासदी, वहाँ पर जो त्रासदी हुई थी, जेलों में लोगों को बंद करके उनके साथ प्रताड़ना की गई थी, उन स्थलों को संरक्षित करना, शिक्षा और शांति को बढ़ावा देना। कौन कौन से स्थल शामिल किए गए थे? टोल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय, M13 जेल और चोइंग 1 जो कि किलिंग फील्ड्स के नाम से कुख्यात है। इसके अलावा हमने जाना प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल संघ का समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में हैंडबॉल की लोकप्रियता और दृश्यता को बढ़ावा देना। यह समझौता प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और HAI के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडे के बीच हुआ। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल भी उपस्थित थे वहाँ पर। इसका उद्देश्य क्या है? खेल को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को अवसर देना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षमता को बढ़ावा देना। इस पर आधारित हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए कि 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हरिकृष्णन एरा ने जीता है। कंबोडिया में 3 ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। टोल स्लेंग, M13 जेल और चोइंग 1। खमेर रूज के किलिंग फील्ड्स के नाम से जाना जाता है किसे? चोइंग 1 को। यूनेस्को ने कंबोडिया के इन स्थलों को किस सत्र में शामिल किया? 47वें सत्र में। पेरिस में हुआ था यह सत्र। प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल संघ के बीच समझौता 3 वर्ष के लिए किया गया है। किस चैनल पर होगा इन प्रतियोगिताओं का प्रसारण? डीडी स्पोर्ट्स पर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।